बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरिंज के पार्ट्स के बारे में कि सिरिंज क्या होती है, क्या क्या उसके हिस्से होते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप के सिरिंजेस होते हैं जो कि अमूमन हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम सिरिंज की बात करें तो इसके सबसे पहले हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिरिंज मीन के जो इंजेक्शन होता है उसको बोला जाता है। इसके सबसे ऊपर एक नीडल होती है जहाँ से इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट होता है। उसके नीचे एक टिप होती है जहाँ पे वो नीडल लगी हुई होती है। उसके फिर नीचे एक बैरल होता है जहाँ पे आप देखें वहाँ पे हम जो मेडिकेशन है उसको मतलब स्टोर करते हैं। और नीचे से प्लंजर होता है जिसको हम दबाते हैं तो इंजेक्शन जो है मरीज़ के अंदर चला जाता है। मतलब उसके अंदर जो मेडिकेशन होगी वो मरीज़ के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर हम नीडल्स की बात करें तो वो डिफरेंट साइड के नीडल्स होते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी साइज़ की नीडल्स हैं। और नीडल की जो है एक शेफ्ट होती है और एक बेवल होता है जो कि उसका किनारे वाला हिस्सा होता है। पार्ट्स ऑफ सिरिंज में हमने ये चीज़ें तीन देख ली, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हमने बैरल देखा था उसमें मीटर डोज जो एक होती है उसको हम बैरल के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ये उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि बैरल क्या होता है। बैरल वो है जिसमें हम मेडिकेशन को होल्ड करते हैं जो कि हमारा जिस किस्म का टीका होगा, और इसमें ग्रेजुएटेड कैलिपर्स एक मतलब मखसूस मकदार के अंदर। प्लंजर वो है कि जो मूवेबल सिलेंडर है उसको इंसर्ट करते हैं बैरल के अंदर। और फ्लैंज वो है कि एंड ऑफ द बैरल का एंड वाला हिस्सा जहाँ पे प्लंजर को इंसर्ट किया जाता है। और टिप वो है जहाँ पे नीडल अटैचमेंट है जो कि मैंने आपको पीछे दिखा दिए थे पार्ट्स। अगर हम पार्ट्स ऑफ नीडल की बात करें, सिरिंज की नहीं सिर्फ नीडल की बात करें, तो उसकी शेफ्ट और बेवल तो मैंने आपको बताया था, लेकिन जहाँ पे वो नीडल लगी हुई होती है उसको गाज नंबर कहते हैं। अब वो डिफरेंट मतलब नंबर्स के होते हैं जो कि हम आगे चल के अभी देखेंगे। यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट किस्म के गाज हैं और साथ में उसके एक स्पेसिफिक नंबर्स भी हैं। एक प्लग होता है उसके अंदर ये लगे हुए होते हैं स्क्रू नीडल्स। अब इनके डिफरेंट कलर्स भी हैं। आपका हर कलर के अपना एक गाज है और उसकी अपनी एक मिकदार होती है। कलर कोडिंग की अगर हम बात करें आईवी कैनुलास की, तो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट गाज हैं और उसका एक मैक्सिमम फ्लो रेट है जो कि मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। येलो की बात करें तो वो उसका जो है सबसे ज़्यादा 24 गाज है और उसकी जो है मैक्सिमम फ्लो 13 है। ब्लू का 22 गाज है और उसकी मैक्सिमम फ्लो 31 है। पिंक का 20 है और उसकी मैक्सिमम फ्लो जो है 67 है। ग्रीन का 18 है लेकिन उसकी मैक्सिमम फ्लो जो है 103 है। ग्रे का 16 है लेकिन उसकी मैक्सिमम फ्लो 236 है। ऑरेंज का जो है 14 है लेकिन उसकी मैक्सिमम फ्लो जो है 270 है। अब जो मैक्सिमम फ्लो है वो ऑरेंज का ज़्यादा है, लेकिन अगर गाज की बात करें तो उसकी येलो की सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं सिरिंज के टाइप्स की तरफ। हमने सिरिंज देख लिया क्या होती है, उसके पार्ट्स भी देख लिए। मुख्तलिफ टाइप्स के सिरिंज कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ पे 4 सिरिंज मुख्तलिफ टाइप्स के देख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि एक होते हैं सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो कि हमारे SC यानी सब क्यूटेनियस लगाए जाते हैं। इसमें सबसे मशहूर इंसुलिन का है जो कि डायबिटीज़ में होता है। हेपारिन का भी होता है जो कि सब क्यूटेनियस लगता है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इसकी ड्रग डोज अमूमन 0.5 से 1 ml तक अमूमन दी जाती है और इसको एक ख़ास तरीके से लगाया जाता है जो कि 45 डिग्री का एक एंगल बनता है, उसके ज़रिए इसको लगाया जाता है। अगर किसी और एंगल से लगाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगला जो टाइप का सिरिंज है वो है ओरल सिरिंज। आपने शायद इसका नाम पहले ना सुना हो। ओरल सिरिंज भी होता है जो कि तकरीबन 5 ml से कम क्वांटिटी मतलब अगर इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ओरली। इसमें जो एसेंट्रिक टिप्स होते हैं, थोड़ा टिंटेड होता है। इसकी शेप आप देख सकते हैं। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल इसका टिप होता है और ये अमूमन स्टीरॉयल नहीं होता। अगला जो टाइप का सिरिंज है वो है डेंटल सिरिंज। डेंटल सिरिंज जो है इसके अगर टाइप्स की बात करें तो एक मटेरियल के हिसाब से है और एक एस्पायरेशन के हिसाब से है। मटेरियल के किस चीज़ से बना है, अगर प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक सिरिंज, या फिर मेटालिक चीज़ से बना है किसी मेटल से हाथ से तो उसे मेटालिक सिरिंज कहेंगे। अगर एस्पिरेशन की बात करें तो अगर ये किसी को इस चीज़ को एस्पिरेट कर रहा है तो एस्पिरेटिंग नहीं होगा तो नॉन एस्पिरेटिंग। तो इस टाइप के कुछ होते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एस्पिरेटिंग सिरिंज कुछ इस शक्ल का तकरीबन हमें दिखाई देता है। आगे है कि फीडिंग सिरिंज भी एक होता है जो कि अमूमन बेबीज़ में यूज़ किया जाता है, जिनको फीडिंग सिरिंज के ज़रिए फीडिंग दी जाती है। उसके नीचे एक एक्सटेंशन ट्यूबिंग होती है, साथ में क्लैंप लगा होता है और एंड में जो है फीडिंग पोर्ट होता है और इस फीडिंग सिरिंज से उसको जो है बेबी को फीड किया जाता है। आखिरी जो सिरिंज है वो है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसमें क्या होता है, इसमें हम तकरीबन 0.5 ml तक सिरिंज होता है एक, और एक होता है 1 ml तक। तो इस डिफरेंट मतलब इसकी टाइप्स हैं और इसमें जो है ट्यूबरकुलिन इसको दी जाती है। आई होप आपको डिफरेंट किस्म के सिरिंजेस और उसके पार्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।